हेलो दोस्तों, हमने किस्से कहानी और फिल्मों में खेतों के अंदर बैलों को काम करते हुए देखा है और ये बहुत आम बात है। लेकिन क्या कभी अपने सींग वाले गंडे को हल चलाते हुए देखा है कि जो लंबे लंबे बालों वाला याक भी खेती कर सकता है? गधे से और खच्चर से भी खेती का काम करवाया जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये बात सच है। इसलिए आज इस वीडियो में हम लाए हैं 10 ऐसे जानवर जो कि खेतों में किसान भाइयों के साथ काम करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। इसमें एक जानवर ऐसा भी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, पर फिर भी वो बहुत ही अच्छे से खेतों में काम करता है। ये वीडियो अब सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, कैमेल। जहाँ पर भी रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर ऊँट का विशेष महत्व होता है। खासतौर से राजस्थान और गुजरात के राज्यों में यहाँ पर ऊँट ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं और उसके साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। कई तो ऊँट से बोझा ढोने का काम भी करवाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ऊँट में एक विशेष क्वालिटी है, वो ये है कि ये जो बड़ा सा जानवर है ये खेती के काम में भी आता है। ये बहुत ही सीधा साधा होता है जो बिना कुछ कहे अपने मालिक के साथ खेतों में मदद करता है। ऊँट की मदद से थार रेगिस्तान में कई खेतों की जुताई की जाती है। इसके अलावा ऊँट को पालने से इसका दूध, मांस और बाल मिलते हैं, जिसके जरिए इंसान अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। दुबई में कैमल फार्मिंग होते हैं बड़े पैमाने पर। नंबर 9, याक। अब बारी आती है याक की। झगड़ालू नेचर और लंबे लंबे बालों वाले ये जानवर -40 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से रह लेता है, क्योंकि इनके शरीर पर बाल है जो इन्हें ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप इन्हें आसानी से हिमाचल प्रदेश, नेपाल और तिब्बत में देख सकते हैं। ये भैंस की तरह दिखता है और ये अलग अलग रंगों में भी पाया जाता है। इसमें कि काला, सफ़ेद, भूरा भी होता है। इनके लंबाई भी काफ़ी अच्छी होती है, किसी किसी की तो 5 फीट से भी ज़्यादा होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि मोटे ताजे जानवर से भी खेतों में काम करवाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इंसान कुछ भी कर सकता है। ठंडे इलाकों में बैल जैसे जानवरों का रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनकी जगह याक से खेतों में काम करवाया जाता है। मजबूत और ताकतवर शरीर होने के कारण ये बर्फीले इलाकों में आसानी से खेती का काम कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां नर से खेतों में काम करवाया जाता है वही मादा याक से दूध निकाला जाता है। ये आराम से पहाड़ों पर चढ़ सकता है, इसलिए इनसे बोझा ढोने का काम भी कराया जाता है। नंबर 8, राइनो। इस मोटी चमड़ी वाले जानवर से भी खेतों में काम कराया जा सकता है। इनसे काम करवाना थोड़ा भारी होता है क्योंकि ये बहुत गुस्से वाला होता है। अगर ये आक्रामक होता है तो शेर को भी पछाड़ देता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, वो जानवर को भी अपनी उंगली पर नचा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आदमी खेतों में बैलों की जगह राइनो से काम करवा रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, इसलिए काफ़ी लोगों ने इस नज़ारे को अपने कैमरा में कैद किया है। नंबर 7, ऑक्सफोर्ड। खेतों में काम करने का टॉपिक हो और उसमें बैल का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राचीन समय से ही खेतों में बैलों की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है। किसान भाइयों के साथ खेतों का कोई भी काम किया जाए वो बिना बैलों की मदद के अधूरा ही होता है। बैल काफ़ी मेहनत करते हैं और वो हमारे किसान के साथ मिलकर खेतों की जुताई करते हैं, जिससे कि हमें अनाज मिलता है। बैल की सपोर्ट के बिना हम खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मशीन से काम किया जाता है, लेकिन इनकी भागीदारी को भी नकारा नहीं जा सकता। बैल खेतों में काम करते हैं तभी हम बैठकर आराम से अनाज खा सकते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। गेहूँ, बाजरा, अन्य सब्जियाँ, ये सभी बैलों का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 6, गधा। अब बात करते हैं गधे की। तो क्या आप इस कमज़ोर से दिखने वाले जानवर को गंडे और हाथी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? गधे को देखकर हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है ये जानवर बोझा ढोने का काम ही आसानी से कर सकता है, लेकिन हमारी सोच गलत है। गधे खेती के काम भी कर सकते हैं। गधा भी इतनी मेहनत और लगन से खेतों में काम करता है कि वो बड़े बड़े जानवर को भी पछाड़ दे। नंबर 5, हॉर्स। दुनिया भर में घोड़े घुड़सवारी के लिए जाने जाते हैं।
पुराने जमाने में इनका इस्तेमाल युद्ध करने के लिए भी हुआ करता था। घुड़सवारी युद्ध के कार्यों में इनका इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या आपने कभी घोड़ों को खेतों में काम करते हुए देखा है? इस वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो मस्कुलर बॉडी वाला घोड़ा ही है। भारत को छोड़कर अन्य देशों में घोड़े के सहारे ही खेतों में काम किया जाता है। घोड़ा ताकतवर होता है, इसलिए मेहनत का काम कर सकते हैं। जहां ट्रैक्टर और बैल नहीं हुआ करते हैं वहां पर घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, एलिफेंट। अब बारी आती है लैंड एनिमल के भारी भरकम इस जानवर की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एलिफेंट का होना आम बात है। भारत में हाथियों से खेती नहीं कराई जाती है। यहाँ पर आप हाथी को खेतों में काम करते हुए आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हाथी धरती के सबसे ताकतवर जानवर में से एक है। हाथियों की संख्या भी कम हो गई है, तो इस तरह की खेती कम ही हुआ करती है और उनकी जगह मशीनों ने ले ली है। लेकिन आज भी थाईलैंड के कुछ स्थानों पर हाथियों की मदद से खेतों में काम होता है। नंबर 3, बफेलो। इंसान भी कितना अजीब क्वालिटी का है कि वो जंगली जानवर को खेतों में काम करने वाला जानवर बना देता है। बैलों से दूध निकाल देने के बाद इंसान ने सोचा कि क्यों ना इनसे खेतों में भी काम कराया जाए। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी आसानी से खेतों में काम कर सकते हैं। इनका शरीर ही इनकी ताकत होता है। जब इनको खेतों में काम करने के लिए उतारा जाता है तब ये पीछे नहीं हटती है, बल्कि दिल लगाकर मेहनत से काम करती है और अपने मालिक की भरपूर मदद भी करती है। भैंसों के पैर काफ़ी मजबूत होते हैं जो ये कीचड़ में चलने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बफेलो भी बैलों को टक्कर दे सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बफेलो का वजन 300 से 500 किलोग्राम के अंदर होता है। नंबर 2, डक। डक के बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। छोटी सी प्यारी सी डक का खेती करने से क्या लेना देना, ये तो बहुत छोटी है। लेकिन क्या आप नहीं जानते दोस्तों कि इंसान से ज़्यादा दिमाग शायद और किसी में नहीं होता। जहाँ कुछ लोग चिकन जैसी छोटी जीवों के लिए डक फार्मिंग करते हैं, वही कुछ लोग डक का इस्तेमाल खेती में भी करते हैं। थाईलैंड में कीटों से निपटने के लिए किसान भाई अपने खेतों में बहुत भारी संख्या में डक को छोड़ देते हैं। खेत में जाते ही ये सारी अपने अपने काम में लग जाती है। इस दिमाग के जरिए किसान और बतख दोनों का काम आसान हो जाता है। डक को भरपेट भोजन भी मिल जाता है और किसानों को पेस्टिसाइड से छुटकारा। चावल की फसल की कटाई के बाद लगभग 10,000 बतखों के झुंड को एक पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है। ये जानकर सच में पता चल गया कि इंसान का दिमाग बेहद अद्भुत है। नंबर 1, अर्थवर्म्स। ये खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कि हमें अच्छी खाद देते हैं। ये मिट्टी में जाने वाली हवा और पानी में हमारी मदद करते हैं और ये खराब फसल को और पत्तियों को तोड़ देते हैं और उन्हें खाते हैं। और जब ये नहीं खाते हैं तो कास्टिक छोड़ते हैं, जो कि बहुमूल्य उर्वरक का काम करता है। उसकी लागत मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक खेती में कीड़ों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है तो फसलें भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए केंचुए भी किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपने किन किन जानवरों को खेतों में काम करते हुए देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।